ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों को 5 टिप्स बताने वाला हूं लास्ट 1-2 दिन के लिए, जो आपको VIT 2021 के लिए फॉलो करनी चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं। 5 टिप्स तो बताऊंगा ही सही, साथ में उन टिप्स को किस तरीके से आप लोगों को फॉलो करना है, पास्ट ईयर पेपर्स आप लोगों को कहां से मिलेंगे, मैं कहां से क्वेश्चंस लेता हूं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। अच्छे तरीके से सारी चीजें आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप लोगों का एग्जाम जो है वो अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर है। कुछ बच्चों का कल है, कुछ बच्चों का परसों है, कुछ बच्चों का 3 दिन बाद है, क्योंकि 28, 29, 31 इस तरीके से हमारे पास में जो है डेट्स वगैरह आई थी। तो ये जो स्ट्रैटेजी रहेंगी ये लास्ट 2 दिन के हिसाब से रहेंगी, 1 से 2 दिन के हिसाब से रहेंगी, ताकि लगभग सारे बच्चों का जो है इसमें काम निकल के आ जाए। तो सबसे पहली टिप जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो ये करनी है कि आप लोगों को चीटिंग से दूर रहना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने चीटिंग की प्लानिंग करी है, बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप्स बना लिए हैं। मैं भी बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है खुफिया तरीके से घुसा हुआ हूं, मैं सारी चीजें देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। लेकिन सच बात आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को चीटिंग से दूर रहना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हो कि इस एग्जाम में अच्छा करो। तो अगर 1000 बच्चे चीटिंग की प्लानिंग करते हैं तो उसमें से सक्सेसफुल कितने होंगे? 2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे सक्सेसफुल होंगे। लेकिन जो बाकी के 990 बच्चे होंगे उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्योंकि ये जो चीटिंग है ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हालांकि कुछ बच्चे जरूर करेंगे, लेकिन वो बहुत कुछ बच्चे ही हो पाएंगे। आप कितना ही चाहे ग्रुप बना लो, क्या कर लो, बहुत कुछ कर लो, लेकिन क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटे का एग्जाम है, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आप फोटो खींच करके भेजते रह जाओगे, दिमाग लगाते रह जाओगे, तब तक आपको प्रॉक्टर पकड़ लेगा। कुछ ना कुछ तो भी हो ही जाएगा। कहने का मतलब है कुछ ही बच्चे चीटिंग का फायदा उठा पाएंगे, बाकी बच्चे टाइम वेस्ट कर देंगे चीटिंग के चक्कर में। तो दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा एग्जाम देने का। इससे बेटर है कि आप चीटिंग से दूर हो जाओ। दूसरा टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि तुक्का मारने की प्रैक्टिस करो। समझो इस चीज को कि आपको VIT में कितने नंबर लाने हैं। VIT का जो 2021 का एग्जाम है वो 80 नंबर का होने वाला है और आपको उसमें एक ठीक ठाक रैंक के लिए, अच्छे रैंक के लिए 60 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, राइट। तो अगर आपको 60 नंबर लाने हैं तो अब आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी सारे बच्चों की नहीं होगी कि आप 60 नंबर ला पाओ, है ना। एवरेज जो बच्चा होता है, ठीक ठाक सा पढ़ा हुआ बच्चा, वो 50% सॉल्व कर पाता है। मतलब 80 में से 40 क्वेश्चन एक अच्छा ठीक ठाक बच्चा जो पढ़ाई किया हुआ है वो सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो अब 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी 60 नंबर आपको लाने हैं। अगर आप एवरेज हो और आपको 60 तक पहुंचना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है? ट्रिक्स एंड चीट कोड, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। और उसके बाद में इंटेलिजेंट गेसिंग, तुक्का। आपको गेसेस लगाने पड़ेंगे, तुक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके जितने ज्यादा तुक्के सही होंगे, मतलब 40 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया है ना, उसके बाद में जितने क्वेश्चंस बच रहे हैं उसमें आपकी तुक्का लगाने की अगर टेक्निक ज्यादा बेटर हुई बाकी बच्चों से, तो आपके मार्क्स जो है वो और ज्यादा बूस्टअप हो जाएंगे। तो 40 नंबर जो है आपको सॉल्व करके लाने की टारगेट कम से कम रखनी चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चन में आपको जुगाड़ लगा करके, क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, जो भी चीजें करके, आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के, डायग्राम अप्रोच, अजम्पशन मेथड जो मैंने आप लोगों को अपनी सीरीज में बता रखे हैं, वो सारी चीजों को अप्लाई करके 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए। कम से कम 5 तो आप लोगों को करने ही चाहिए। तो 5 से 10 आप लोगों को ट्रिक से करने चाहिए। और उसके बाद में जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चन बचेंगे, 30-35 क्वेश्चन जो बचेंगे, उसमें से आपको सब में तुक्का लगाना है और आपको वहां से 10-15 क्वेश्चन को सही करना है। मतलब अपने तुक्के मारने की एबिलिटी को इतनी अच्छे से इंप्रूव करना है कि आप 30-35 में से 10 क्वेश्चन कम से कम सही कर पाओ। देखो 4 में 1 तो सही हो ही जाता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, आपको 3 में 1 सही करना है, बस इतना ही आपको करना है। तो आपका जो स्कोर है वो 10-15 मार्क्स और बढ़ जाएगा, राइट। तो 40 आपने सॉल्व करा, 5-6 क्वेश्चन ट्रिक से आए, 10-15 और आ गए तुक्के से, तो 50-60 नंबर, 55-60 नंबर तक आप पहुंच सकते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तुक्के मारने की प्रैक्टिस करो लास्ट के 2 दिनों में, ठीक है। अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो तुक्के सही नहीं लगेंगे, तुक्के सही नहीं लगेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कम ही रह जाएंगे। कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार, हमारे पास में जो तीसरा तरीका है कि आप लोगों को क्या करने हैं, प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर्स आपको देने हैं, पास्ट ईयर के पेपर एज अ मॉक एग्जाम, मतलब एक्चुअल एग्जाम की तरह आपको 1.5 घंटा बैठ के प्रीवियस ईयर के पेपर को अटेम्प्ट करना है। उसमें देख रहे हैं आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। उससे आप खुद को पहचान पाओगे, आप समझ पाओगे कि आपकी क्या लेवल है, कितना आप ला पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, कितना आपको स्पीड की कमी आ रही है, कहाँ आपको स्पीड बढ़ाना है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। वरना क्या होगा, मेन दिन आप एग्जाम में जाओगे, पता चला आपका टाइम खत्म हो गया, जल्दी से आप स्लो स्टार्ट किए, आधे 1 घंटे आपका वेस्ट हो गया, लास्ट के आधे घंटे में आप कुछ खास कर नहीं पाए और
फिर आप ब्लेम करते रह जाओ कि मुझे टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बैक नेविगेशन नहीं था, वीआईटी ने ऐसा किया, वीआईटी ने प्रीपोन किया इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, ये वो आप सारी चीजें करते रह जाओगे। तो इससे बेटर क्या है, अभी से आप लोग क्या करो, मॉक टेस्ट दे दो। और मॉक टेस्ट कैसे दोगे मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मैं भी क्वेश्चंस जो है किसी एक वेबसाइट से ही उठाता हूं। तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास बुक्स वगैरह तो होगा नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप नॉर्मली गूगल कर लो। गूगल जब आप करोगे वीआईटी पास्ट ईयर पेपर्स ऐसे लिखोगे, तो मैं भी ऐसे ही लिखता हूं, जब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेता हूं ना तो ऐसे ही करता हूं। और आपको वेबसाइट्स मिलेगी बहुत सारी, उसमें देख लेना। मैं जो वेबसाइट फॉलो करता हूं वो कुछ examsnet.com कुछ इस तरीके का, आपको नाम फर्स्ट रिजल्ट में ही शायद आ जाता है। तो जब भी मैं वीआईटी पास्ट ईयर पेपर्स लिखता हूं तो examsnet.com खुल जाता है, और वहां पर उसमें फर्स्ट वाले लिंक पे जो आपकी वेबसाइट है उस पर क्लिक करने से आपको वीआईटी के लास्ट 10 साल के जो है पेपर्स वहां पर मिल जाते हैं। अब उसमें आप चूज कर सकते हो 2011 2012 सारे पेपर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। सपोज कर लो आपको 2019 का पेपर देना है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक लर्न टेस्ट का और एक फुल टेस्ट का। मतलब आपको टेस्ट के हिसाब से देना है या फिर प्रैक्टिस के हिसाब से देना है। तो अगर आप लर्न टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, उसी साल के पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और संग संग आपको उसका सॉल्यूशन भी आप चेक कर सकते हो, राइट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपको 1.5 घंटे के टेस्ट के हिसाब से देना है तो आप फुल टेस्ट वाले ऑप्शन में जाना और फुल टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट करना एज अ टेस्ट, और उसके बाद में जब आप फिनिश टेस्ट कर दोगे तो उसके बाद में आपको पता चल जाएगा रिजल्ट क्या आया, कितना सही हुआ, क्या हुआ, सब चीज अच्छे से पता चल जाएगा। और ये भी पता चलेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कौन कौन से सही हुए, कौन कौन से गलत हुए। आप जाके एक एक क्वेश्चन को बाद में रिव्यू कर सकते हो कि किसका सोल्यूशन क्या था। मतलब लर्न टेस्ट में एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और फुल टेस्ट में आप पूरा एक पेपर की तरह अटेम्प्ट करके उसके बाद में सारे सोल्यूशंस को देख सकते हो, है ना। और मैं भी यही करता हूं, मैं वहां पर जाकर के क्या करता हूं, पहले रैंडमली पेपर खोल लेता हूं, उसके बाद में ओरल सॉल्व करता हूं, ट्रिक्स वगैरह लगाता हूं, है ना। सपोज कर लो मैंने 6-7 क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा लिए, तो उसको मैं फिर फिनिश टेस्ट कर देता हूं और फिर चेक कर लेता हूं कि वो सारे मेरे सही हुए कि नहीं हुए, राइट। सारे लगभग मेरे सही हो ही जाते हैं, क्योंकि ट्रिक लगती जब ही है, मैं तभी ट्रिक लगाता हूं जब वो एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाए। कभी कभार ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो फिर वो तुक्का लगाते हैं, अदरवाइज जो है काफी टाइम तक मेरा जो तुक्का है, जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, ऑप्शन एलिमिनेशन, डायग्राम अप्रोच, वो एग्जैक्ट आंसर मेरे को मैक्सिमम टाइम्स दे देता है। तो मैं वही करता हूं, फिर वहां से मैं क्वेश्चंस को नोट डाउन करता हूं अपने शीट में और फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो आप लोग इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे, आप उसको मॉक टेस्ट के तरह पे ट्रीट करके दे सकते हो, ठीक है। तो ये तीसरा टिप हुआ, आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं। अगर 1.5 घंटे का आप टेस्ट देते हो और 1.5 घंटा एनालाइज करते हो पेपर को, तो आपको 3 घंटा लगेगा एक पेपर कंप्लीट करने में। आप कम से कम 6 पेपर तो कंप्लीट कर ही सकते हो ना 2 दिन में, है ना। 3-3 पेपर एक दिन में आप करके 6 पेपर तो कम से कम कंप्लीट कर सकते हो। तो लास्ट 2015 से लेकर के 2020 तक का तो आप काम कम से कम कर ही सकते हो, या 2014 से 2019 तक का आप काम कर ही सकते हो, ठीक है। तीसरा टिप हुआ। चौथा टिप हमारे पास में क्या है, चौथा टिप हमारे पास में कि आपको ट्रिक्स की आदत लगानी पड़ेगी लास्ट के 2 दिनों में। अगर आपने पहले मेरी सीरीज देख रखी है तो बहुत अच्छा है ना। आप लोगों को ट्रिक्स थोड़ा और अच्छे से उस फ्लो में आना पड़ेगा, उस जोन में आना पड़ेगा कि आप कोई क्वेश्चन अगर सीधे तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो तुरंत आपका दिमाग लग जाए जुगाड़ू तरीका सोचने में, और जुगाड़ू तरीके से आप आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच जाओ। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि 40 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करने रहेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद में 5 से 10 क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह लगा के सॉल्व करना रहेगा, और उसके बाद में जो बचे हुए 30-35 क्वेश्चन रहेंगे उसमें सब में आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे। मतलब इसमें बैक नेविगेशन नहीं है, तो काम आप करोगे तुरंत ही, बट कहने का मतलब है एक तरीके से आप समझ लो कि आपको 40 कम से कम सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब आपको सपोज कर लो 3rd क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा सॉल्व करना, तो आपको तुक्का उसी टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में जाके तुक्का लगाओगे, नहीं, बैक नेविगेशन का ऑप्शन नहीं दिया मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो तुक्का तुरंत लगाना पड़ेगा। बट माइंड में ये चीज रखना कि कम से कम 40 आपको सॉल्व करने हैं, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपको ट्रिक्स लगाना है, और कम से कम 10 से 15 तुक्का आपका सही होना चाहिए। इस तरीके से आपको बहुत एफर्ट डाल के तुक्का भी मारना है। तुक्का को कैजुअली मत मार लेना कि चल ठीक है बी मार दिया, नहीं, अच्छे से दिमाग लगा के भी तुक्का मारना है, राइट। अब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर कहां से सीखे। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोग जाओगे, वहां पे वीआईटी 2021 के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप सिर्फ उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लोगे तो वीआईटी के सारे क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को ट्रिक्स दिखाए हैं कि कैसे ट्रिक्स लग रहे हैं। अगर आपके पास में टाइम नहीं बचता है तो सिर्फ कम से कम उसको देख लेना। अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है, 130 से ज्यादा एपिसोड्स है उसमें, 140 के लगभग एपिसोड्स हो गए हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हो। उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को लगे एपिसोड्स पुराने वो आप जाके फटाफट 2x के स्पीड में देख सकते हो। नहीं तो वीआईटी 2021 की जो प्लेलिस्ट है उसको तो कम से कम देख ही लेना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और बहुत ज्यादा एक अप्रोच आपको समझ में आएगा कैसे जुगाड़ू तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 4 तरीके हुए,
है ना। पहला क्या हुआ हमारे पास में, पहला हमारे पास में क्या था कि आपको चीटिंग का नहीं सोचना है। दूसरा हमारे पास में क्या था, दूसरा हमारे पास में था कि आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं। तीसरा हमारे पास में था कि आप लोगों को ये करना है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स करना है। और चौथा हमारे पास में था कि आप लोगों को तुक्के की प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया, दूसरे में मैंने बताया था तुक्के का, और तीसरे में मैंने बताया था मॉक टेस्ट का, और चौथे में मैंने आप लोगों को बताया ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। ठीक है, ये हमारे पास में 4 तरीके हुए। अब 5वां तरीका क्या है, 5वां हमारे पास में तरीका मैं खुद भूल गया हूं, मैं सोच के आया था, जस्ट मिनट, मेरे को 1 मिनट का टाइम, तो मैंने सोचा था 5वां, हाँ 5वां मैंने ये सोचा था आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को जितने भी गाइडलाइंस है वो सब फॉलो करने हैं। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के बीच में आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉक्टर आपको बोल रहा है ये ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, है ना। आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे क्या सेटअप करना है, फोन कैसे सेटअप करना है, आपको स्क्रीन कैसे सेटअप करना है, वेबकैम का जुगाड़ आप लोगों को करना था, है ना, लैपटॉप से करना है, ये सारी चीजें, सब चीजें आप लोगों को कोड तंत्र ऐप डाउनलोड करना है, थर्ड आई, वो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने मॉक टेस्ट मिस किया है तो, है ना। आप लोग ये मत सोचना कि यार हम चले जाएंगे ऐसे एग्जाम देने के लिए, आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे का एग्जाम है, टाइम आपका काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर आप इन सारी चीजों में गलती से भी पड़ गए तो मेक श्योर आप पूरा का पूरा सेटअप जो है उसको समझ लो पहले से। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो भी पूरा का पूरा सेटअप आप लोग अच्छे से समझ लो। उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी है, VIT 2021 अपडेट्स और स्ट्रैटेजी इस नाम की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसके अंदर में सारे वीडियोस हैं, सब चीजें। जब से स्लॉट बुकिंग चल रहा है मैंने उसकी वीडियोस बनाई आप लोगों के लिए, मॉक टेस्ट कैसे देना है उसकी वीडियो बनाई, कंप्लीट सेटअप का मैंने वीडियो आप लोगों को बना के दिया कि सेटअप कैसे करना है, थर्ड आई फोन कैसे रखना है, सब चीजें आप लोगों को बताई। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में वेबकैम, बिना वेबकैम के आप कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आप लोगों को बताया। मॉक टेस्ट 2 में हालांकि वो फेल हो गया, बहुत सारे बच्चों का काम नहीं किया, लेकिन कुछ बच्चों का जो है वो काम किया। अगर उन्होंने रन किया ना, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि उसको आपको ड्रॉइड कैम एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, और फिर जाके कुछ बच्चों का काम कर रहा है। बहुत सारे बच्चों का मॉक टेस्ट 2 में वो चीज फेल हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था मॉक टेस्ट 2 में चेक कर लेना, काम करे तो बढ़िया, नहीं करे तो फिर और तो कोई उपाय नहीं है। बट बहुत सारे बच्चों का फेल हुआ, बट स्टिल मैं आप लोगों को बोलूंगा कोई जुगाड़ अगर आप लोगों को फिर भी ना मिले तो एक बार चेक करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं उतना, मैंने आप लोगों को बताया एक बार रन करके देखना, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, ड्रॉइड कैम से उनका चल गया था अगर उन्होंने रन एज एडमिनिस्ट्रेशन किया उसके बाद, तो वो चीज एक बार देख लेना। नहीं होती है तो वेबकैम का तो ऑप्शन आपके पास में है ही सही, वो तो करना ही है आप लोगों, मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो इन 5 चीजों को आप लोग फॉलो करो, प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स करना, सबको मैं रिप्लाई कर रहा हूं इन दिनों, काफी ज्यादा एकदम एंगेजमेंट बना हुआ है चैनल पे, VIT की पूरी एक महफिल जो है जमी हुई है चैनल के अंदर में। तो है ना, जल्दी से क्या करो, इन सारी चीजों को करना शुरू करो, एक्शन लेना शुरू करो। मैं भी ट्राई करूंगा 2-4 और वीडियोस अगर आप लोगों के लिए ट्रिक्स की बना पाऊं तो लास्ट के 1-2 दिन में बना दूंगा। इसके बाद आने वाले और भी एग्जाम्स है, मणिपाल है हमारे पास में, JEE मेन आ रहा है, नीट का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम से कॉमेंट के उन पे हम लोग वीडियोस को है जो लाना शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और आई होप आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे, है ना। और बाकी तो बस यही बात है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके और अपने VIT के एग्जाम को अच्छे से दे सके, सारे लोगों को हेल्प हो जाए। इसलिए यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो है आप लोगों को जो है नोटिफिकेशंस वगैरह वो मिलते रहे आगे आने वाले वीडियोस की। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।